हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर नेगेटिव करली ब्रैकेट ऑफ 0 टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5/2 इफ द लिमिट extending towards 0 of 1 upon alpha x plus fx is equal to beta where alpha beta are real numbers then alpha plus 2 beta is equal to। तो एक काम ये कर लेते हैं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को उठाते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर एफ एक्स इवेलुएट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन एक्स से। तो जैसे ही x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस किया गया तो यहाँ से जो कंडीशन अपने पास बन रही है वो कंडीशन कुछ कुछ ऐसी देखने को मिल रही होगी। तो ये इक्वेशन ऐसे दी गई थी, एफ ऑफ एक्स फिर माइनस 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 3x फिर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट x को जैसे 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस किया तो ये f ऑफ 1 अपॉन एक्स बन जाएगा और ये f ऑफ x बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, -6fx और फिर प्लस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 3x फिर -5 डिवाइडेड बाई 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया -36fx और फिर ये बन जाएगा 6 टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 35 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 3x फिर -5 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक काम ये किया कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो इससे हुआ है कि ये 6f ऑफ 1 अपॉन एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया। फिर जो टर्म्स अपने पास बच रहे हैं तो एफ एक्स यहाँ से और -36fx यहाँ से, तो रिजल्टेंट बना -35fx। और फिर राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड पर अपने को 35/3 अगर कॉमन कर लिया जाए तो ये 35/3 जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स बचा और फिर प्लस यहाँ पर 6x बचा। फिर माइनस अगर 5/2 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 6 बचेगा। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर ये ऐसे 7 मतलब 7 बन रहा था और ये 5 था, तो 7 5 जो 35। तो देखो यहाँ से 35 और ये 5 और ये 35, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो रिजल्टेंट यहाँ से बनेगा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 1/x प्लस 6x और फिर -1/2 बचा। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो एफ एक्स को यहाँ से लिखा जा सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 और फिर नेगेटिव साइन इस पर आ जाएगा तो ये -1/3x बना और फिर -2x आ गया। तो इस तरह से एफ एक्स अपने को मिल चुका है। फिर फर्दर क्वेश्चन में लिमिट दी गई थी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और फिर नेक्स्ट बन रहा था 1 अपॉन अल्फा एक्स प्लस एफ एक्स। तो ये ऐसे गिवन था 1 अपॉन अल्फा एक्स प्लस एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू को अगर पुट कर दे तो +1/2 -1/3x -2x और इस लिमिट की वैल्यू अपने को दी गई थी बीटा, दैट इज़ अ रियल क्वांटिटी। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए जब x 0 की तरफ गया तो ये जो 1 अपॉन एक्स आया ये तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो और साथ ही साथ ये बोला गया कि लिमिट ऐसे फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। तो ये तभी पॉसिबल था जब ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। अब ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट तब कर सकते हैं जब अल्फा के प्लेस पर 3 आ जाए। तो इस तरह से 1/3x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूड कर देंगे कि अल्फा की वैल्यू तो 3 बन गई। अब जैसे अल्फा की वैल्यू 3 बनी तो 1/3x वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, फिर रिजल्टेंट बचा 1/x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और यहाँ पर मिल जाएगा 1/2 देन -2x और इज इक्वल टू ये आ गया है बीटा। अब जैसे ही x 0 की तरफ गया ये 0 हो गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1/2 बचा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल चुकी है 1/2। फिर फर्दर क्वेश्चन में अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी थी। तो अल्फा प्लस 2 बीटा को देख लेते हैं। तो अल्फा तो मिल गया है 3 +2 टाइम्स बीटा और बीटा की वैल्यू थी 1/2।
तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, तो रिजल्टेंट बना 3 + 1 दैट विल बी 4 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।